तो बच्चों गुड मॉर्निंग। तो बच्चों आज हम वसंत भाग 3 से 4th चैप्टर पढ़ रहे थे, दीवानों की हस्ती। चैप्टर्स नेम है दीवानों की हस्ती। और इस दीवानों की हस्ती पोएम के राइटर है बच्चों भगवती चरण वर्मा। ठीक है, तो बच्चों इस पोएम का मैंने कुछ लाइन आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो उसके आगे का आज देखते हैं। तो आप लोग भी बुक ओपन कर लीजिए 4th चैप्टर। तो आइए बच्चों यहाँ से देखिए, दो बात कही दो बात सुनी, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घुटों को, छक कर सुख दुख के घुटों को हम एक भाव से पिए चले, हम एक भाव से पिए चले। ठीक है बच्चों, तो कवि कह रहे हैं कि दो बात कही दो बात सुनी। ये जो दीवाने होते हैं, भगवती चरण वर्मा दीवानों की हस्ती कविता में इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि वे जहाँ भी जाते हैं, वे जहाँ भी जाते हैं, ये जो दीवाने हैं जहाँ कहीं भी जाते हैं घुल मिल जाते हैं। ठीक है, छककर सुख दुख के घुटों को, छककर सुख दुख के घुटों को मीन्स उनके सुख दुख को बांटते हैं। कवि के लिए सुख और दुख दोनों भावनाएं क्या है, एक समान है। हम एक भाव से पिए चले, तो कवि के लिए सुख और दुख दोनों भावनाएं जो है एक समान है, इसलिए वो परिस्थितियों को शांत रहकर सहन कर लेते हैं, इसलिए वो परिस्थितियों को शांत रहकर सहन कर लेते हैं। इस प्रकार कवि अपने मार्ग पर, इस प्रकार कवि कह रहे हैं अपने मार्ग पर चलना चाहिए, लोगों का जो सुख दुख को बांटते हुए और उन्हें एक समान ढंग से ग्रहण कर आगे बढ़ते चलते रहना चाहिए। ठीक है, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख के दुखों को हम एक भाव से पिए चले। तो बच्चों इसका भावार्थ है कि ये जो दीवाने होते हैं वो जहाँ भी जाते हैं लोगों से घुल मिल जाते हैं और उनके सुख दुख को बांटते हैं। कवि के लिए सुख और दुख दोनों भावनाएं जो हो एक समान है, इसलिए वो परिस्थितियों को शांत रहकर सहन कर लेते हैं, मीन्स घबराते नहीं हैं। ठीक है, इस प्रकार कवि अपने मार्ग पर चलते हुए लोगों का सुख दुख बांटते हैं और उन्हें एक समान ढंग से ग्रहण करके आगे बढ़ते हुए चलते जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी से उस पर ले असफलता का भार चले, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी से उस पर ले असफलता का भार चले। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर इस पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि दुनिया बड़ी स्वार्थी है, स्वार्थी लोग को कवि जो है भिखमंगे कह के बुलाए हैं। ठीक है, तो कवि कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है बड़ी स्वार्थी है, लोग स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं कि बस भिखमंगों की तरह सबसे कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। तो बच्चों जो इंसान होते हैं बिना स्वार्थ के किसी से मतलब नहीं रखना चाहता, जब उसका कार्य पूरा हो जाता है तो वो उस इंसान से अपने सभी लेन देन और बातचीत करना बंद कर देता है। ठीक है, तो कवि कह रहा है कि ये जो दुनिया है बड़ी स्वार्थी है, लोग स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं कि बस भिखमंगों की तरह सबसे कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। हम एक सा निशानी सी उस पर ले असफलता का भार चले,
मगर कवि स्वार्थी नहीं है, इसलिए उन्होंने स्वार्थी दुनिया पर किसी शर्त के अपना अनमोल प्यार लुटाया है। तो ये जो कवि है वो स्वार्थी नहीं है, इसलिए उन्होंने स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त के अपना प्यार है जो अनमोल, जो उनका प्यार है वो लुटा दिया है। लोगों का प्यार बांटने के लिए खूबसूरत एहसास हमेशा कवि के दिल में रहता है। लोगों का प्यार बांटने का खूबसूरत एहसास जो है वो हमेशा कवि के दिल में रहता है। उन्होंने जीवन में काफ़ी बार असफलता का हार स्वाद भी चखा है। उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी बार असफलता का हार स्वाद भी चखा है, लेकिन इसका बोझ उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाला, मीन्स स्वयं पर ही डाला है। तो उन्होंने जीवन में काफ़ी बार असफलता का हार का स्वाद भी चखा है, लेकिन इसका बोझ उन्होंने किसी व्यक्ति पर नहीं डाला। इस तरह कवि ने स्वार्थी दुनिया को भरपूर प्यार दिया। इस प्रकार कवि ने स्वार्थी दुनिया को भरपूर प्यार दिया और असफलता का भार स्वयं ही उठाया, दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाला। तो बच्चों, इसका एक बार भावार्थ एक बार सुन लीजिए आप लोग। इस पंक्ति में कवि कह रहा है कि जो दुनिया है बहुत स्वार्थी है। लोग स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं कि भिखमंगों की तरह वो सबसे कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। मगर कवि जो है वो स्वार्थी नहीं है, इसलिए उन्होंने स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त के अपना अनमोल प्यार जो है लुटा दिया है। और लोगों को प्यार बांटने का जो ये खूबसूरत एहसास होता है वो कहाँ रहता है? कवि के हमेशा दिल में रहता है। ठीक है। उन्होंने जीवन में काफ़ी बार असफलता का हार को देखा है, लेकिन इन्होंने क्या किया? अपने बोझ को दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाला। ठीक है। और इस तरह कवि ने स्वार्थी दुनिया को भरपूर प्यार दिया और असफलता का भार स्वयं ही उठाया। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।